नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं प्रियदर्शन। मधेपुरा, जहां से सांसद तो यादव ही बनेगा और इस बार भी यादव ही बनेगा। जी हां, मधेपुरा में 7 मई को चुनाव होना है और यह वही मधेपुरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी यादव का। और इतिहास भी यही कहता है कि वर्ष 1967 से मधेपुरा संसदीय सीट से जो भी लोकसभा पहुंचा है उसकी जाति यादव ही रही है। और यादव ही नहीं रही है बल्कि शरद यादव से लेकर के लालू यादव और पप्पू यादव जैसे कई बड़े नाम और चेहरे यहां से चुनाव जीतने वालों में शामिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस मंडल आयोग की सिफारिश के बाद ओबीसी को देश में आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ, उस मंडल आयोग की सिफारिश का रास्ता जहां से जिसकी शुरुआत होती है वह भी उसी मधेपुरा में है। यानी कि हम बात कर रहे हैं उस मधेपुरा की जहां से वर्ष 1968 में यहां से लोकसभा चुनाव जीतने में कई ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने बाद में इस इलाके के लिए रोम पोप का और मधेपुरा गोप का साकार किया। दरअसल बीपी मंडल की सिफारिशों के आधार पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और देश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वही बीपी मंडल उसी मधेपुरा से हुए और उन्होंने एक बार यहां से लोकसभा का चुनाव भी जीता, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। लेकिन चर्चा उनकी इसके लिए नहीं होती है बल्कि उनकी चर्चा तो मंडल आयोग की सिफारिशों को देश में लागू कराने को लेकर होती है और यादव सहित तमाम ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जातियां उन्हें अपना मसीहा भी मानती है। तो उसी मधेपुरा में इस बार अगर हम सियासी लड़ाई को देखें तो जहां यह इस लोकसभा में पहले शरद यादव, लालू यादव, पप्पू यादव जैसे लोग लोकसभा जा चुके हैं, वहीं 2019 में जनता दल यूनाइटेड ने दिनेश चंद्र यादव को यहां उम्मीदवार बनाया था और तब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्रदराज नेता हो चुके शरद यादव को चुनाव में हरा करके लोकसभा जाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस बार फिर से दिनेश चंद्र यादव ही जदयू के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर दिनेश चंद्र यादव के मुकाबले के लिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने भी बड़ी तैयारी की है। दरअसल राजद ने 2024 में मधेपुरा की लड़ाई के लिए महागठबंधन की ओर से पटना कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप यादव को मैदान में उतारा है। वह मधेपुरा के पूर्व सांसद रामेंद्र कुमार यादव के बेटे हैं जो वर्ष 1989 में जनता दल के टिकट पर मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो जदयू को अपने निवर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव पर ही भरोसा है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर आप मधेपुरा में 6 विधानसभा क्षेत्रों में स्थितियों को देखेंगे तो 4 विधानसभा सीटों पर जदयू के विधायकों का प्रतिनिधित्व है जबकि 1 पर राजद और 1 पर भाजपा के विधायक हैं। यानी कि यादवों का गढ़ कहे जाने वाले मधेपुरा में एनडीए के विधायकों की संख्या 5 है और राजद के विधायक केवल 1 सीट पर हैं। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 54% से ज्यादा वोट जदयू उम्मीदवार के आए थे और राजद उम्मीदवार को केवल 28% के आसपास वोट आया था। तो ऐसे में जातीय समीकरणों के आधार पर करीब 3.5 लाख यादव, 2 लाख मुस्लिम, 1,80,000 के आसपास ब्राह्मण, 1.25 लाख राजपूत, 1 लाख से ज्यादा मुसहर, इन तमाम मतदाता वर्गों का यहाँ पर बेहद महत्व होता है और साथ ही साथ जो शेष जातियां हैं उनकी आबादी भी करीब 5 लाख मानी जाती है। स्वाभाविक है, जीत हार में जातियों की स्थिति काफी अहम होती है और 7 मई को जब चुनाव होंगे तो कई चुनावों में कई बड़े इतिहास कायम कर चुके मधेपुरा में शरद यादव, पप्पू यादव, लालू यादव जैसे तमाम लोगों को लोकसभा भेजने का अपना इतिहास रखने वाले मधेपुरा में इस बार जदयू और लालटेन यानी कि राजद के बीच में जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है उसमें अब यह महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता किसे भेजते हैं। लेकिन यह तय है कि मतदाता किसे भी भेजें वह रहेगा यादव ही और यादव रहेगा तो इसमें लालू यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है क्योंकि जो मधेपुरा सीट है जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर यादवों का बोलबाला है। लालू यादव खुद यादव जाति से आते हैं, यादव बिहार में सर्वाधिक आबादी वाले वर्ग है। तो ऐसे में यादव मधेपुरा के लालू यादव पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं या आगे आने वाले समय के चुनाव के लिए भी एक बड़ा संदेश मधेपुरा से होगा। तो मधेपुरा में लालू यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है कि मधेपुरा का यादव किस ओर जाता है और यादव तो वहां से लोकसभा चुनाव जीतेगा ही, लेकिन वह लालू का यादव होगा या फिर नीतीश का यादव होगा।